हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्केन्स एकेडमी। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 2018 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इस एक क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट्स आयनिक इक्विलिब्रियम के यूज़ हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे को इस चैप्टर में बहुत क्लैरिटी आएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये कहता है कि डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट एक्वा सॉल्यूशन विद वाटर आर गिवन इन लिस्ट 1। The effects of dilution of solution on H+ ion concentration are given in list 2। ठीक है, और हमें ये कहता है कि अल्फ़ा जो है हमको 1 से बहुत कम मानना है और H को भी, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को भी हमने 1 से बहुत कम मानना है। ठीक है, ये लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? लिस्ट 1 में हमें डिफरेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं। फिर उन सॉल्यूशंस को हमने डाइल्यूट जब करा तो उस डाइल्यूशन से H+ आयन कंसनट्रेशन में क्या चेंज आएगा वो हमें मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। तो क्वेश्चन को आगे देखने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट पी देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि हमने 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड को लिया। यानी कि हमने बेस और एसिड को लिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई और हमें सॉल्ट और वाटर मिला। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हो गए? 10 × 0.1 यानी कि 1 मिलीमोल। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH कितने हो गए? 2 मिलीमोल। अब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ये मेरे पास 1 मिलीमोल बचेगा और ये मेरे पास 1 मिलीमोल बनेगा। तो हमारे पास इस वक्त सॉल्यूशन में CH3COOH एसिटिक एसिड है और उसका सॉल्ट CH3COO है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 1 मिलीमोल ईच हैं। तो ये एक तरह से बफर सॉल्यूशन बन गया। बफर सॉल्यूशन में हमें pH का फॉर्मूला पता है। pH = pKa प्लस log ऑफ concentration of salt divided by concentration of acid। यहाँ पे हमें पता है कि concentration of salt और concentration of acid हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि 1 हमें पता है दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स, V हम वॉल्यूम जो मर्जी लेते रहें, ये हमेशा इक्वल आएगा। तो log 1 की वैल्यू 0, तो pH हमेशा pKa के इक्वल होगी। तो हम जितना मर्जी डाइल्यूशन कर दें हमेशा हमारा H+ आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो P विल मैच विद 1। तो आंसर हमारा C या D में से कोई एक है। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट बी में क्या कहता है कि 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, यानी कि सेम मिलीमोल ऑफ NaOH एंड एसिटिक एसिड लिया। तो क्या बना आइए देखते हैं। NaOH और CH3COO Na प्लस वाटर। इसने लिया 20 ml ऑफ 0.1 मोलर यानी कि 2 मिलीमोल एंड 20 ml ऑफ यानी कि 2 मिलीमोल दोनों लिए। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो ये कम्प्लीटली यूज़ हो जाएगा और ये 2 मिलीमोल बन जाएगा। अब CH3CONA मेरे पास सॉल्यूशन में बचेगा और इसकी अब होगी हाइड्रोलिसिस। अब CH3COO प्लस वाटर टू गिव CH3COOH प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। सपोज एट T = 0 हमारे पास C कॉन्सेंट्रेशन है CH3COO नेगेटिव की, तो बाकियों की 0 है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो C में से CH कॉन्सेंट्रेशन निकल गई और CH हमारे पास एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। तो हमारा KH क्या होगा? CH2/1 - H। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 - H को हम 1 ले सकते हैं। कैसे? कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी लेस देन 1।
तो h इज़ मच मच लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस h विल बी इक्विवेलेंट टू 1। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आई, KH अपॉन C अंडर रूट, और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन क्या है, CH इक्वल टू अंडर रूट ऑफ CKH। अब हमें पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है 10⁻⁻14 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मिल जाएगी यहाँ से 10⁻⁻14 डिवाइड बाय C इंटू KH। अब C को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय V अंडर रूट V KH। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें ये क्या कह रहा है। इनिशियली इसने 20 मोल और 20 मोल मिक्स करा और उसके बाद उसको 80 मोल कर दिया। तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H1 क्या थी, 20 + 20 40 ml थी, वॉल्यूम 40 ml, नंबर ऑफ मोल सेम थे और KH एक कांस्टेंट है। और सेकेंड टाइम जब उसने डाइल्यूट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम कैसे चेंज हो गई, वॉल्यूम कर दिया उसने 80, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि H2 इज √2 टाइम्स H1। From 1 and 2 I can say that H2 is √2 टाइम्स H1। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन की वजह से हमारी √2 टाइम्स ऑफ 5, तो Q विल गो विद 5। तो एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर D हो गया। अगर हम अब पार्ट R देखें तो इसमें ये रिएक्शन हो रही है HCl प्लस अमोनियम सॉल्यूशन की NH4OH। ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है। जब इनकी न्यूट्रलाइजेशन होगी तो NH4Cl एंड वाटर बनेगा। हमें इसमें दे रखा है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, यानी कि 2 मिलीमोल HCl के हैं, एंड 20 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम सॉल्यूशन, यानी कि 2 मिलीमोल अमोनियम सॉल्यूशन के हैं, अमोनिया सॉल्यूशन के हैं। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा एंड हमें 2 मिलीमोल NH4Cl मिलेंगे। तो NH4Cl एक सॉल्ट है और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस होने पे ये NH4OH प्लस H+ बनाएगा। तो ये Q पार्ट जैसा ही है, इसमें बस फ़र्क ये है, इसमें कटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, पिछले वाले में एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही थी। तो सपोज T = 0 पे कॉन्सेंट्रेशन C है, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो C - CH, इनिशियली 0 थी तो CH हो गई। तो KH को हम कैसे लिखेंगे, CH² अपॉन 1 - H। हमें पता है कि 1 - H को हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि H इज़ मच मच लेस देन 1। तो H की वैल्यू क्या आई, √of KH अपॉन C। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू CH इज इक्वल टू √of C इंटू KH। और हमें पता है C क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V KH। तो इनिशियली जब डाइल्यूशन नहीं हुआ तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, N अपॉन KH डिवाइड बाय 40, क्योंकि 20 ml HCl और 20 ml अमोनिया सॉल्यूशन है, इसलिए 40 होगी। और जब डाइल्यूट कर दिया
नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहे, KH एक कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कर दिया हमने 80। तो हम क्या कह सकते हैं, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पे, हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर डाइल्यूशन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1/√2 टाइम्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन डाइल्यूशन वाज नॉट डन, इसलिए दिस इज ट्रू। तो R विल गो विद 4। हमने आंसर निकाल ही दिया था D, तो R विल गो विद 4, जो बिल्कुल ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि ये S पार्ट। ये इसमें कहता है कि 10 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन है NiOH ट्वाइस का इन इक्विलिब्रियम विद एक्सेस ऑफ सॉलिड NiOH ट्वाइस। तो ये देखते हैं हम NiOH ट्वाइस अगर मैं लेता हूँ, NiOH ट्वाइस जो है वो एक आयनिक सॉलिड है और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड है, यानी कि जब मैं इसे पानी में डालता हूँ तो बहुत ही कम घुलता है और मेनली सॉलिड फॉर्म में रहता है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो ऐसे है, एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस। अगर मैं इसे विजुलाइज करना चाहूँ तो सपोज एक बीकर है, इसमें मेनली जो है ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये कोने में पड़ा है NiOH ट्वाइस, और यहाँ पे मुझे आयन्स मिल जाएंगे Ni+2 के, और कुछ आयन्स मुझे मिल जाएंगे OH नेगेटिव के। तो अगर मैं इसमें और पानी डालूँगा तो उससे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा, यानी कि सैचुरेशन अचीव करने के लिए सॉलिड NiOH से और ज़्यादा Ni निकलने शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा OH निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि मेरे पास जो है NiOH स्टिल सॉलिड में प्रेजेंट है आफ्टर डाइल्यूशन। इसका मतलब कि मैंने उसकी इतनी डाइल्यूशन नहीं करी कि वो सैचुरेशन से हट जाए, यानी कि सॉल्यूशन इज स्टिल इन सैचुरेटेड स्टेट। और सैचुरेटेड स्टेट में क्या होता है हमें पता है, अगर किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी S है तो वो S ही रहेगी सैचुरेशन में, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो ये हमें 2S मिल जाएगा और KSP हमारा 4S³ हो जाएगा। और जब मैंने इसे डाइल्यूट भी कर दिया तो ये ठीक है कि नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा निकलेंगे, बट वो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी, यानी कि OH आयन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, यानी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी। सो S विल गो विद 1। तो दोस्तों अगर आपको स्टिल इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या मैसेज से या ईमेल से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।